नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त एक ऐसे शतरंज की बिसात है जिस पर गोटियां अब 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बिछाई जा रही हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ और नागपुर तक हर चाल के पीछे सिर्फ वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य का खेल छिपा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी यूपी में अपनी पकड़ दोबारा मजबूत करने की तैयारी कर रही है। उनकी रणनीति है कि संगठन को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेना और योगी आदित्यनाथ के सुपर सीएम ब्रांड को संतुलित करना। लेकिन योगी का रास्ता दिल्ली के इशारों पर नहीं चलता। वो गोरखनाथ मठ की परंपरा से आते हैं, जहां आदेश भीतर से निकलता है और ऊपर थोपा नहीं जाता। आरएसएस इस पूरे खेल में योगी के साथ खड़ा दिखता है। संघ के कई वरिष्ठ प्रचारकों का मानना है कि योगी की छवि हिंदुत्व के कोर वोट बैंक को न सिर्फ संभालती है बल्कि कार्यकर्ताओं का मनोबल भी ऊंचा रखती है। और यही कारण है कि मोदी शाह की चुनावी मशीनरी और योगी के जमीनी करिश्मे के बीच एक अदृश्य खींचातान बनी रहती है। संगठनात्मक ढांचा फिलहाल अधूरा है। पार्टी अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाई। ये खाली पद अपने आप में संकेत है कि हाईकमान भी आंतरिक समीकरणों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, और यह सिर्फ एक पद भर नहीं बल्कि यह तय करेगा कि मोदी के बाद पार्टी की कमान किस दिशा में जाएगी। अगर दिल्ली के करीबी को यह जिम्मेदारी मिलती है तो योगी का रास्ता और कठिन होगा, और अगर संघ के भरोसेमंद चेहरे को यह कुर्सी मिलती है तो दिल्ली की रणनीति को झटका लग सकता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अब इस बिसात में दिल्ली का अहम हो रहा है। उनका ओबीसी वोट बैंक और हाईकमान से निकटता योगी के लिए लगातार चुनौती बनी है। ब्रजेश पाठक भी समय समय पर ऐसे बयान देते हैं जो दिल्ली की लाइन से मेल खाते हैं, ताकि सत्ता संतुलन पूरी तरह योगी के पक्ष में ना झुके। और दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ अब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि पोस्ट मोदी संभावनाओं के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। आरएसएस के भीतर यह चर्चा दबे स्वर में चल रही है कि मोदी के बाद पार्टी का चेहरा योगी हो सकते हैं, जबकि दिल्ली के कई नेता मानते हैं कि यह भूमिका अमित शाह के लिए तय है। यही भविष्य का सवाल वर्तमान की चालों को आकार दे रहा है। 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव इस पूरे संघर्ष का पहला बड़ा रण होगा। योगी चाहेंगे कि यह चुनाव उनके नेतृत्व की निर्णायक पुष्टि बने, जबकि मोदी शाह यह सुनिश्चित करेंगे कि जीत तो बीजेपी की हो पर उनका श्रेय अकेले योगी को ना मिले। असल में असली लड़ाई सपा बसपा या कांग्रेस से कम बीजेपी के भीतर ज्यादा है, जहां एक तरफ योगी के पास जनता और संघ का समर्थन है तो दूसरी तरफ मोदी शाह के पास संगठन की मशीनरी और दिल्ली की कमान है। और जब ये दोनों ध्रुव 2027 में एक ही मैदान पर उतरेंगे तो इसका असर सिर्फ यूपी तक नहीं बल्कि 2029 की दिल्ली की गद्दी तक महसूस होगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, और हां, आपने कभी भी कोई भी कोरोना वैक्सीन का डोज लगवाया है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।